अस्सलामुअलैकुम। राइजन टाइम में एक और नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हामला औरत को यानी हामला खवातीन को भूख ना लगना। इसके बहुत सारे सवाल आ रहे थे, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैं हामला हूँ, मुझे भूख नहीं लगती, मैं क्या करूँ। तो उनके लिए वीडियो है, स्पेशल वीडियो बनाई गई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप इस मालूमात को अपने तक नहीं बल्कि दूसरों तक भी पहुँचा सकें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल राइजन टाइम सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट acln.org और पर्सनल मैसेज कीजिए सीक्रेट वाला, खवातीन के लिए स्पेशल है ये राइजिंग टाइम। facebook.com/rising time आप मैसेज ज्वाइन कर सकती हैं मुझे, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए ऑफर है। तो बात करते हैं अब हामला औरत को भूख की कमी और कमजोरी होना। अक्सर ऐसा होता है कि खवातीन के अंदर कमजोरी पैदा हो जाती है क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देने लगी है, एक बच्चे को पैदा करने लगी है, तो कमजोरी का होना मुमकिन है। तो ऐसी सूरत में उन्हें क्या ग़िज़ाएं खानी चाहिए और भूख को कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले याद रखें कि सुबह निहार मुँह आपने उठना है। उसे निहार मुँह उठने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट बाद थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह आप लाजमी करें। ये आपके बॉडी का और आपके पार्ट का, आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज वो नहीं कि पता नहीं किस तरह की आप कर लें। एक्सरसाइज यानी कि हाथों की, पाँवों की वॉक, हल्की हल्की उठक बैठक या बैठना, यानी कि आपके बच्चे की हेल्थ को भी कोई नुकसान ना हो। उसके बाद जो आपने नाश्ता करना है वो है अनार का जूस और चुकंदर का जूस। अनार का जूस और चुकंदर का जूस आप बराबर ले लें, दोनों चीज़ें, और दोनों का आप ग्राइंड करके जूस निकालें। उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिला लें, ठीक है। अनार का जूस, चुकंदर का जूस और साथ में 1 चम्मच शहद, ये तीनों चीज़ें मिला के जब वो बनाएंगे बहुत ही टेस्टी से एक शरबत बन जाएगा, जूस बन जाएगा, सॉरी शरबत तो नहीं है, एक जूस बन जाएगा ये। तो आपने ये जो है निहार मुँह पी लेना। उसके बाद आप जो नाश्ता करना चाहें, चाय के अलावा, चाय नहीं पीजिएगा, उससे गैस होती है, उससे फिर पेट में भी दर्द होता है, चाय नहीं पीनी है आपने। उसके अलावा आप रोटी, सालन, सूखी रोटी खाएं। आप पराठे ही बंद कर दें क्योंकि पराठों से भी गैस बनती है। तो आप जो है रोटी खाएं, अपना नाश्ता करें और इसी तरह से दोपहर का खाना और रात का खाना खाएं। अब बात करते हैं कि ये तो चने भूख बढ़ाने का बहुत ही अच्छा जो है जूस हो गया। खाने में क्या खाया जाए, तो खाने में याद रखें कि आप तेज तली हुई बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएंगी। खट्टी चीज़ें खाएंगी लेकिन एक लिमिट में, ताकि आपको खांसी ना हो, क्योंकि हमला औरत को अगर खांसी हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाती है, दर्द होता है। ऐसी चीज़ें नहीं खानी आपने जिससे आपको कब्ज हो, क्योंकि फिर अगर कब्ज हो गई तो फिर आपको वॉशरूम के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो याद रखें, नान, बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें आपने बंद कर देनी। सिंपल ग़िज़ा खानी है, ताज़ी ग़िज़ा खानी है और सब्जियाँ खानी। बासी चावल, बासी सालन, ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना। आप अमीर हैं या आप गरीब हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, लोग गरीबी का बोल के और कहते हैं कि ना गरीब लोग भी तो खाते हैं, हम खा लेंगे तो क्या। लेकिन हामला औरत के लिए ये ठीक नहीं है, ये ग़िज़ा ठीक नहीं है। एक जंक फूड से एक हामला औरत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इंजीरी बना के खाएं आप, दूध में जो है शहद मिला के पिएं। इसके अलावा जो शहद का जो मैंने नुस्खा आपको बताई दिया, जो जूस बनाने का तरीका, वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जूस आप बना के फिर उसमें शहद आ गया है, दूध पिएं आप, पिंजीरी खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, एप्पल खाएं, फ्रूट खाएं, निस्बत के फास्ट फूड और जंक फूड खाएं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद है। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारों से, ताकि आपके जो हामला खवातीन है वो खाने को अपने दुरुस्त कर सकें, अपनी भूख को बढ़ा सकें और अच्छी ग़िज़ा खाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।